हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात के बारे में। तो दोस्तों, अगर बेसिक की बात करें तो अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? दो संख्याओं के बीच होता है, जैसे 3:8, या कहें दोस्तों 4:6, या कहें दोस्तों 5:10। इस प्रकार से अनुपात को लिखा जाता है। दोस्तों, ए अपन ने दो सेट बताए, ए और बी। दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 3 के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन कि यदि दो संख्या 3:8 के अनुपात में हैं तथा उनके बीच का अंतर 1150 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अपने पास ए अनुपात बी की वैल्यू दी गई है। तो दोस्तों, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 8। छोटी संख्या दोस्तों 3 है और बड़ी संख्या 8 है। और इन दोनों का अंतर दोस्तों क्या क्या है? तो दोस्तों, इन दोनों का अंतर है 5। इन दोनों का अंतर 5 है। किसके? 1100। अंतर कितना दिया है दोस्तों? 1150। कितने गुना है दोस्तों? तो अगर इसको भाग देंगे 5 से, 5 दूनी 10, बचेगा 1, 5 तिया 15, 230 गुना है। दोस्तों, छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी थी। तो 3 गुना जब आप 230 करेंगे तो दोस्तों आपके पास 690 आ जाएगा। तो दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा सेकंड टाइप का क्वेश्चन कि 4 संख्याएं 1:2, 2:3 अनुपात एवं 4 अनुपात के अनुपात में हैं। यदि उन संख्याओं का योगफल 160 हो तो पहली और चौथी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, पहले आप इसको फॉर्मेट में जमा लें। तो दोस्तों, लिखेंगे 1:2:3:4। तो दोस्तों, लिख लिया। इन सभी का योगफल दिया है आपको 160। तो इन सभी को जोड़ने पर कितनी संख्या आएगी दोस्तों? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो दोस्तों, इन सभी को जोड़ने पर 10 आ रहा है और इन जोड़ने के बाद इसका योगफल दिया है आपको 160। कितने गुना हो रहा है दोस्तों? तो 16 गुना हो रहा है। अब यहाँ पे बोला था पहली संख्या एवं चौथी संख्या, यानी इस वाली संख्या पर और इस वाली संख्या का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो इन सभी को 16 गुना करेंगे तो 16 का गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 16 आएगा, और फिर यहाँ पे 4 में 16 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 64 आ जाएगा। तो इन सभी को आप इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो दोस्तों 6 4 10, हासिल में 1 और 6 1 7 और 1 8। दोस्तों, इसका जो योग आएगा वो 80 निकल के आएगा, जो इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये रहा कि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 1575 है एवं उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटा पूर्णांक ज्ञात करें। दोस्तों, आपके लिए आपको दिया गया है 9:7 का गुणनफल। तो दोस्तों, जब इनका आप गुणा करेंगे तो 9 7 आएगा आपके पास 63, और 63 की जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास दी गई है 1575। तो दोस्तों, आप जब 63 का भाग करेंगे इसमें तो कितने गुना आएगा? 25 गुना आपके पास निकल के आएगा। तो इसमें से आपसे पूछा गया है छोटा पूर्णांक ज्ञात करें, यानी 7 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो जब 7 में आप 25 का, यहाँ पे दोस्तों 25 नहीं आएगा। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपसे बोला गया था गुणनफल। इनका दिया गया है 1575 गुणनफल दिया गया है। अगर गुणनफल आए तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट लगने के बाद दोस्तों आपके पास वैल्यू आएगी 7 गुणित गए 5, जिसका राइट आंसर होगा 35। अब दोस्तों, ये राइट आंसर होगा। आपके लिए क्वेश्चन मार्क में होगा कि 5 क्यों आया, 25 का गुणा क्यों नहीं आया। तो आपके लिए चलिए एक और विधि से आपको इस प्रकार यही सवाल को फिर से समझाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 पूर्णांक दिए गए थे, पहला 9:7। तो दोस्तों, आप मान लीजिए कि एक गुणनफल है 9a और दूसरा गुणनफल है 7a। जब इनका आप गुणा करेंगे 9a × 7a
किसके बराबर है, 1575 के बराबर है दोस्तों। अगर आप इन सभी को काटेंगे तो 9 और 7 से काटेंगे तो दोस्तों 9 से काटेंगे तो दोस्तों 175 बार, और 7 से काटेंगे तो दोस्तों 25 बार कट जाएगी। अब दोस्तों ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो दोस्तों जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा √25, और जब √25 की वैल्यू है दोस्तों वो 5 होती है। तो दोस्तों ए बराबर निकल के आ गया 5। अब दोस्तों छोटा पूर्णांक की संख्या ज्ञात करनी थी, 7 ए दिया है दोस्तों। जब 7 में 5 का गुणा होगा तो 35 आएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये आंसर हो जाएगा इसका राइट। तो दोस्तों एक और टाइप का क्वेश्चन ये रहा कि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हैं एवं उनके वर्गों का योगफल 18/62 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपके लिए 3 संख्याएं दी गई हैं, 1, 2 और 3। तो दोस्तों इनको बांटा गया 2:5 के रूप में बांटा गया है। तो दोस्तों इसमें बोला गया है इनके वर्गों का योगफल। तो दोस्तों अगर आप इनका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होता है दोस्तों 9, 2 का वर्ग होता है 4 और 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25। अगर इन सभी को आप जोड़ें तो 25 और 9 34, 34 और 4 38 दोस्तों आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर इनका योगफल दिया गया है 1862। जब आप 1862 में 38 का भाग देंगे तो दोस्तों जब आप इसको काटेंगे तो दोस्तों ये 49 टाइम कट जाएंगी वैल्यू। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके वर्गों का योगफल दिया था, तो माना कि वर्ग करना था तो ए स्क्वायर बराबर आया आपके पास 49। अगर आप इसको वर्ग को इस साइड करेंगे तो आपके पास इस पर अंडर रूट लग जाएगा ए बराबर, तो ए बराबर निकल के आएगा 7, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49। तो दोस्तों ए बराबर 7 निकल के आया। अब इसमें से पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या दोस्तों 2 हैगी। तो जब आप 2 का गुणा 7 में करेंगे तो दोस्तों आपके पास 14 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अनुपात एवं समानुपात के जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो ज़रूर आपको समझ आ गए होंगे। तो इसके आगे का पार्ट है जो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए।